और अब जिक्र अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल पर हुए बड़े खुलासे की। लखनऊ के बाद अलकायदा कनेक्शन को लेकर आजमगढ़ में भी आशंकाएं तेज हो गई हैं। यहां पुलिस अलर्ट मोड पर है। लखनऊ एसटीएफ की टीम भी आजमगढ़ में डेरा डाल चुकी है और इधर लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। इस बीच एटीएस की तफ्तीश में 5 बड़े खुलासे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला, आतंकियों के मोबाइल फोन से यूपी एटीएस को 12 वीडियो मिले। दूसरा, अलकायदा का क्रैश कोर्स डिकोड किया गया है। भर्ती से पहले पढ़ाए जाते थे 5 चैप्टर। तीसरा खुलासा, बकरीद से पहले लखनऊ को दहलाने की अलकायदा की प्लानिंग थी। चौथा खुलासा, यूपी को दहलाने के लिए मानव बम भी तैयार किए गए थे। पांचवा खुलासा, अलकायदा आतंकियों का आजमगढ़ कनेक्शन होने की आशंका है, जिसका जिक्र अभी चंद सेकंड पहले हमने किया। अब आप अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल से जुड़े सनसनीखेज खुलासों का विश्लेषण देखिए। लखनऊ से गिरफ्तार 2 आतंकियों से एटीएस की पूछताछ जितनी सख्त हो रही है, अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल को लेकर उतने ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अलकायदा की साजिश के अहम सुराग मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में एटीएस और पुलिस की टीम ने आतंकी मिनाज और मसरुद्दीन के 5 मददगारों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें से शकील और मुस्तकीम को लखनऊ के वजीरगंज इलाके से दबोचा गया। कानपुर से लईक और अफाक की गिरफ्तारी हुई। एटीएस सूत्रों का कहना है कि इन चारों ने दोनों आतंकियों को असला और बारूद पहुंचाया। दिखावे के लिए ई रिक्शा चलाने वाले शकील ने असलों का सौदा कानपुर में किया था। मसरुद्दीन और मिनहाज ने प्री एक्टिवेटेड सिम भी कानपुर की रहमानी मार्केट से खरीदे थे। काकोरी कोकरकांड और अलकायदा कनेक्शन को लेकर लखनऊ, कानपुर, संभल समेत कई शहरों में एटीएस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों से पूछताछ कर अलकायदा के दहशत भरे राज उगलवाना भी जारी है। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि एटीएस के रिमांड में चल रहे संदिग्ध आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन के मोबाइल में 12 वीडियो मिले हैं। ये वीडियो उनके हैंडलर ने भेजे थे, जो उन्माद से भरे हैं। युवाओं को बरगलाने के लिए ये वीडियो इस्तेमाल किए जाते हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल अलकायदा और उसके इंडियन मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद के आका भी कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि एटीएस ने अलकायदा के दोनों आतंकियों की कॉल डिटेल को भी ट्रेस कर लिया है। पता चला है कि दोनों आतंकियों ने अधिकतर कॉल दिल्ली, मेरठ, हरदोई, बरेली और कानपुर में की थी। 8 और 9 जुलाई को कानपुर में सबसे ज्यादा कॉल की गई। मिनहाज ने 4 बार नेपाल में 2 अलग अलग लोगों से बात की थी। इन कॉल डिटेल्स के आधार पर एटीएस ने अलग से जांच शुरू कर दी है। इसके लिए एटीएस की 3 टीमों को अलग अलग जिलों में भेजा गया। ये तो एक इंटरनेशनल मॉड्यूल है अलकायदा का, जैसा कि प्रथम दिन ही बताया गया था। तो इतना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो इसमें सभी पहलुओं पे विचार किया जाएगा और गंभीर विवेचना इसमें चल रही है। इसके लिए स्पेशल यूनिट जो हमारी एटीएस की है वो इसीलिए लगाई गई है ताकि इसमें इस पूरे प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अलकायदा के दोनों आतंकियों से एटीएस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि ये आतंकी बकरीद से पहले ही लखनऊ को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इसी साल जनवरी में इन दोनों ने लखनऊ के भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी कर ली थी। मिनहाज और मुशीन ने बुलेट से शहर में घूमकर भीड़भाड़ वाले इलाकों की लिस्ट बनाई और दोनों ने धमाके के लिए एक मंदिर और एक भीड़भाड़ वाले बाजार को तय किया। यूपी में सीरियल ब्लास्ट के लिए आतंकियों के बीच एक फाइनल मीटिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यूपी एटीएस ने अलकायदा के दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। अब यहां आतंकियों की साजिश और क्रोनोलॉजी पर गौर कीजिए। लखनऊ और यूपी के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए जो प्लानिंग की गई थी, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर से अलकायदा के 2 कमांडर तौहीद और मूसा बुधवार तक यानी आज लखनऊ पहुंचने वाले थे। इसी शुक्रवार को धमाकों की तारीख और समय तय करने वाले थे। तौहीद और मूसा चाहते थे कि धमाके का दिन मंगलवार रखा जाए, क्योंकि मंगलवार शाम भीड़ ज्यादा होती है। एटीएस की पड़ताल में पता चला है कि बम रखने के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल किया जाना था। कुकर बम रखकर ई रिक्शा को भीड़भाड़ वाले इलाके में पार्किंग में खड़ा करना था। संदिग्ध आतंकी मिनाज ने यह जिम्मा मसीरुद्दीन को दिया था और इस धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत का प्लान बनाया गया था। एटीएस की कस्टडी रिमांड में दोनों आतंकियों ने कई और भी राज उगले हैं। आतंक का वो क्रैश कोर्स भी डिकोड किया गया है, जिसका इस्तेमाल अलकायदा के आतंक के आका युवाओं को बरगलाकर आतंक की दुनिया में धकेलने के लिए करते हैं। एटीएस की पूछताछ में मिनहाज और मशीहुद्दीन ने बताया कि अलकायदा के भारतीय हैंडलर गिरोह में शामिल होने से पहले युवाओं को 5 चैप्टर पढ़ाते और इन 5 चैप्टर के पास होने पर ही अलकायदा में भर्ती करते। मिनहाज और मशीहुद्दीन भी इन्हीं 5 चैप्टर का क्रैश कोर्स करके पास आउट हुए थे।
एटीएस की पूछताछ में आतंकियों ने बताया कि अलकायदा का पहला चैप्टर होता है पर्सनल चैटिंग। यूको को ट्विटर और मैसेंजर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर्सनल चैटिंग की जाती है, जिसके बाद हैंडलर उनके सवाल के जवाब के आधार पर उनके मन को टोह लेता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसके बाद पहले चरण के सवालों के जवाब के आधार पर दूसरा चरण तैयार किया जाता है और फिर अलकायदा उनकी रिक्रूटमेंट शुरू करता है। अलकायदा में भर्ती का दूसरा फेज है माइक्रो कम्युनिटी। इसके तहत आतंकी बनने जा रहे युवाओं को उन लोगों की जानकारी दी जाती जो गिरोह के लिए पहले से रणनीति बना रहे हैं। फिर हैंडलर द्वारा इसका परिचय भाईजान बताकर किया जाता है और जिहाद की ललकार की जाती है। अलकायदा में एडमिशन का तीसरा चैप्टर है पर्सनल कांटेक्ट। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद हैंडलर के गुर्गे नए आतंकियों को मिलने के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद इन्हें नया टास्क दिया जाता है। टास्क में पास होने के बाद हैंडलर इनसे वीडियो कॉल से रूबरू होता है। वीडियो कॉल मीटिंग के बाद आतंक का चौथा चैप्टर है कंडक्टिंग ऑपरेशन। वीडियो मीटिंग के बाद हैंडलर सभी को आतंकी घटनाओं को कहां, कब और कैसे अंजाम देना है इसकी जानकारी देता है। इस मीटिंग में यह भी तय हो जाता है कि हैंडलर की ओर से क्या मदद मिलेगी और नए आतंकियों को क्या इंतजाम करना होगा। अलकायदा का पांचवा चैप्टर है AQIS एनेबल्ड। इस प्रक्रिया में जो युवा आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं उन्हें AQIS एनेबल्ड कहा जाता है। आतंकी मकसद में कामयाबी से 2 और युवा प्रेरित होते हैं। उनमें से एक AQIS से प्रभावित होता है और दूसरे की व्यवस्था अलकायदा द्वारा की जाती है। कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर उमर हलमंडी से दोनों की पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी, जिसके बाद उसने दोनों को कई स्तर पर जांचा परखा और फिर भरोसा होने पर ऑपरेशन को अंजाम देने का आदेश दिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।